एक बात पूछूं और इस बार जल्दी आंसर देने की कोशिश मत करिए। सोचिए, क्या आपके साथ ऐसा होता है कि जब पैसा नहीं होता तो आप सोचते हो बस थोड़ा सा आ जाए फिर सब सेटल हो जाएगा, लेकिन जैसे ही पैसा आता है कुछ टाइम के लिए अच्छा लगता है, थोड़ा रिलीफ, थोड़ा ईज, और फिर वही पुरानी बेचैनी, वही प्रेशर, वही हल्का सा डर अंदर, बिना नोटिस किए धीरे धीरे पैसा कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता। अगर ऐसा होता है तो पहले एक बात क्लियर कर लीजिए, यह सिर्फ मनी प्रॉब्लम नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा डीपर एस्पेक्ट है। और अगर ऑनेस्टली देखें तो आप मेहनत करते हो, अपने लेवल पर बेस्ट देने की कोशिश भी करते हो, लेकिन एंड में या तो पैसा रुकता नहीं या जितना आता है उतना सेटिस्फाई नहीं करता, और फिर अंदर से एक साइलेंट फ्रस्ट्रेशन बनती है। मैं इतना कर रहा हूं फिर भी होल्ड क्यों नहीं कर पा रहा, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, क्या मुझ में कुछ कमी है, मिसिंग है। रुकिए, यहीं पर सबसे बड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग शुरू होता है। हम सोचते हैं कि प्रॉब्लम बाहर है, कभी मार्केट में, कभी लक, कभी स्किल सेट्स में, और हां, ये बाहर की चीजें बिल्कुल मैटर करती हैं, लेकिन कई बार बाहर से बहुत ज्यादा पावरफुल आपके अंदर का पैटर्न होता है, और सच थोड़ा अनकंफर्टेबल है। आप पैसा लूज नहीं कर रहे, आप उसे होल्ड नहीं कर पा रहे बस। अब ये लाइन सुनने में बहुत सिंपल लगती है, लेकिन इसका मतलब सोचिए तो बहुत डीप है, क्योंकि पैसा आपके सिर्फ बैंक अकाउंट में नहीं आता, पैसा आपके नर्वस सिस्टम में भी आता है, आपकी बॉडी में, आपके इमोशंस में, आपकी आइडेंटिटी में, और यही सब गेम बदल देता है। देखिए, जब पैसा आता है तो सिर्फ एक्साइटमेंट नहीं आती। हाँ, शुरू में एक्साइटमेंट होती है, थोड़ा रिलीफ भी आता है, जैसे चलो अब थोड़ा ईज मिलेगा, पैसा तो आ गया, लेकिन कुछ ही देर बाद बहुत क्वाइटली एक और फीलिंग उठती है अंदर से। कई लोग तो उसे नोटिस भी नहीं कर पाते। वह फीलिंग है आपके डर की, फियर की। बहुत लाउड नहीं है, लेकिन बहुत रियल है। क्या? जैसे यह टिकेगा कि नहीं, मुझे इसे क्या बहुत बचाना पड़ेगा, कहीं मैं कुछ गलत ना कर जाऊं, अगर ये फिर से वैसे ही चले गया तो। अब ध्यान दीजिए, यहीं से एक्चुअल मनी स्टोरी शुरू होती है, क्योंकि उसके बाद आप पैसे से डिसीजन नहीं लेते, आप डिसीजन फियर से लेने लगते हैं। और फियर कैसे बिहेव करता है? या तो वो आपको बहुत जल्दी जल्दी कराता है, या आपको एकदम रोक देता है। कैसे? या तो आप पैनिक स्पेंडिंग करते हैं, कहीं भी कुछ भी, या आप इतने टाइट हो जाते हैं कि एकदम फ्लो ही रोक देते हैं, या आप कोई गलत डिसीजन सिर्फ इसलिए ले लेते हो क्योंकि आपके अंदर स्टेबिलिटी नहीं, अर्जेंसी चल रही होती है, खलबली। और फिर कुछ टाइम बाद जब चीजें फिर से बिखरती है तो आप सिर्फ रिजल्ट देखते हो, रूट कॉज पे नहीं जा पाते। सच बताइए, क्या आपने कभी ऐसा फील किया है कि पैसा आते ही आपका माइंड शांत होने की बजाय और एक्टिव हो जाता है, जैसे सडनली जिम्मेदारी बढ़ सी गई है, प्रेशर बढ़ गया है, और भीतर का सिस्टम रिलैक्स होने के बजाय और ज्यादा अलर्ट मोड में आ गया है? दोस्तों, अगर आंसर आपका हाँ है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लू है आपके लिए, क्योंकि इसका मतलब है आपके लिए पैसा सिर्फ फ्रीडम नहीं रहा, कहीं ना कहीं पैसा एक प्रेशर है, कहीं ना कहीं पैसा एक डर भी बन गया है। और जब तक ये इक्वेशन अंदर चलती रहेगी, आप कॉन्शियसली चाहेंगे कि पैसा आए,
लेकिन सबकॉन्शियसली उससे कंफर्टेबल नहीं हो पाओगे। और जब तक आपकी बिलीफ में ये प्रेशर और डर बैठा है कि मुझे इस पैसे को खोना नहीं है, तब तक आप सच में उसे होल्ड नहीं कर रहे होते, आप बस उसे पकड़े हुए होते हो किसी तरह। और पकड़ने में और होल्डिंग में बहुत फर्क होता है। पकड़ में टेंशन होती है, होल्डिंग में स्टेबिलिटी होती है। पकड़ में डर होता है, होल्डिंग में ट्रस्ट होता है। और पैसा टेंशन में रेयरली टिक पाता है, उसे चाहिए क्लैरिटी, सेफ्टी, स्टेबिलिटी, तब वो टिकता है। तो ठीक है ये सब, बस सॉल्यूशन क्या है? क्या और मेहनत करूं? हाँ, वो भी कभी कभी जरूरी होती है। और नई नई स्ट्रेटेजी, जरूर, उसके लिए भी जगह है। लेकिन उससे पहले एक और चीज जरूरी है दोस्तों, आपका इनर स्टेट। क्योंकि अगर इनर स्टेट फियर या ओल्ड बिलीफ से चल रहा है ना, तो आउटर एक्शन कितना भी स्मार्ट क्यों ना हो जाए, उसमें अर्जेंसी मिक्स हो ही जाएगी। और अर्जेंसी अक्सर गलतियां करवाती है दोस्तों। तो अगली बार जब भी पैसा आए आपके पास या कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेना हो आपको, तुरंत जंप मत करिए। बस एक छोटा सा पॉज लेना है, खुद से पूछना है, मैं अभी किस फीलिंग से एक्ट कर रहा हूं? डर वाली, लैक वाली या क्लैरिटी वाली? दोस्तों, अगर आंसर डर है तो तुरंत डिसीजन बिल्कुल मत लीजिए। पहले अपने बॉडी को शांत होने दीजिए। कैसे? डीप ब्रेथ लीजिए, थोड़ा पॉज कीजिए, थोड़ा सिचुएशन से डिस्टेंस रखिए, एज एन ऑब्जर्वर देखिए, और फिर देखो यह छोटा सा शिफ्ट बहुत बड़ा फर्क बनाएगा। क्योंकि उसी मोमेंट में आप ओल्ड पैटर्न से बाहर आना शुरू कर चुके होते हैं, ताकि अब आप उसे प्रेशर की तरह नहीं, प्रेजेंस की तरह होल्ड कर सको। कि आप उसे खोने के डर से नहीं, रिसीव करने की मैच्योरिटी से रख सकें। और सच में जब यह शिफ्ट शुरू होता है तो सिर्फ पैसा नहीं बदलता, आप बदलते हो। और जब आप बदलते हो तो आपकी मनी स्टोरी भी अपने आप बदलने लगती है। दोस्तों, पैसा आपकी जिंदगी में उतना ही टिकता है जितना आपका सिस्टम उसे संभालने के लिए रेडी होता है। बहुत गहरी बात है। और ये तो बस शुरुआत है, अगली बार हम उसकी जड़ तक जाएंगे। और अगर ये आपने सिर्फ सुना नहीं है, महसूस किया है, तो हम यहीं मिलते रहेंगे लगातार। तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ध्यान रखिए।